नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। जीएसटी काउंसिल की 43वीं मीटिंग में किए गए रिकमेंडेशन के अनुसार स्प्रिंकलर्स या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स के पार्ट्स और उसमें यूज होने वाले पाइप्स, जिन्हें लेटरल्स भी कहा जाता है, उस पर जीएसटी का रेट क्या होगा, उसका स्पष्टीकरण करता हुआ सर्कुलर नंबर 155/11/2021 जीएसटी डेटेड 17 जून 2021 सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने जारी किया है। स्प्रिंकलर्स या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स के पार्ट्स को अलग से सप्लाई किया जाए तो उस पर जीएसटी का रेट क्या होगा, इस संशय को दूर करने के लिए कई रिप्रेजेंटेशंस किए गए थे। इस इश्यू को जीएसटी काउंसिल ने 43वीं मीटिंग में एग्जामिन किया और इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया। सीजीएसटी एक्ट 2017 के तहत जारी नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट, इसको संशोधित करता हुआ नोटिफिकेशन नंबर 6 ऑफ 2018 सेंट्रल टैक्स रेट दिनांक 25 जनवरी 2018 जारी किया गया था, जिसके अनुसार शेड्यूल 2 के अंदर सीरियल नंबर 195B चैप्टर हेडिंग 8424 को दर्शाता था और उसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स दिया गया था स्प्रिंकलर्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स इंक्लूडिंग लेटरल्स, मैकेनिकल स्प्रेयर्स। इन पर जीएसटी का रेट 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी अर्थात टोटल 12% जीएसटी का रेट लगता है। तो जो स्प्रिंकलर्स है वह अलग से उस पर 12%, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स इंक्लूडिंग लेटरल्स, तो यहां पर जो लेटरल्स है, पाइप्स हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स के, उनको भी यहां पर इंक्लूड कर दिया गया है। तो इसलिए उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी का दोनों का मिलाकर 12% रेट लगेगा। पार्ट्स अलग से लिखा नहीं है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्प्रिंकलर्स और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स भी चैप्टर हेडिंग 8424 में ही आते हैं। इसके लिए यह एक डाउट अराइज हो गया कि पार्ट्स यहां पर लिखा नहीं है, तो क्या वह भी 12% में ही आएगा या 18% में आएगा। इस संदर्भ में यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि यह जो एंट्री है, इसका इरादा जो लेटरल्स है, लेटरल्स अर्थात स्प्रिंकलर्स या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स के साथ में जो पाइप्स यूज होते हैं उन्हें, और जो उनके पार्ट्स हैं जो केवल स्प्रिंकलर्स और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स के साथ में ही यूज हो सकते हैं या मुख्यतः उनके साथ में ही यूज हो सकते हैं, उनको 12% जीएसटी रेट लगाना है। और यह इनका क्लासिफिकेशन चैप्टर 8424 में ही होगा, नोट 2B सेक्शन 16 एचएसएन के अनुसार। यह नोट 2B सेक्शन 16 ऑफ एचएसएन क्या है वह भी एक बार देख लेते हैं। मैंने पहले क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड वीडियो बनाए थे, उनमें सेक्शन नोट्स और चैप्टर नोट्स का क्या महत्व है उसके बारे में समझाया था। यह जो सेक्शन नोट है उसमें पार्ट्स का क्लासिफिकेशन इस सेक्शन में कैसे करना उसके बारे में दर्शाया गया है। अदर पार्ट्स इफ सुटेबल फॉर यूज सोलली और प्रिंसिपली विथ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ मशीन, जो पार्ट उस मशीन के ही साथ केवल यूज हो सकते हैं या मुख्यतः उस मशीन के साथ यूज हो सकते हैं, और विथ अ नंबर ऑफ मशीन्स ऑफ द सेम हेडिंग, या सेम हेडिंग की अलग अलग मशीनों के साथ में यूज हो सकते हैं, उनको उस मशीन के ही साथ में क्लासिफाई किया जाएगा। यह इसके अंदर दर्शाया है। इसमें चैप्टर हेडिंग 8424 भी इंक्लूडेड है। यही इस सेक्शन नोट का अर्थ है। पुनः हम सर्कुलर के क्लैरिफिकेशन पर आ जाते हैं। Hence, laterals oblique parts to be used solely or principally with sprinklers or drip irrigation system which are classifiable under heading 8424। जो लेटरल्स है, पाइप्स हैं या पार्ट्स हैं जो केवल या मुख्यतः स्प्रिंकलर्स और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के साथ में ही यूज हो सकते हैं, इस कारण से वह क्लासिफाई भी
हेडिंग 84224 में ही होंगे तो उस पर जीएसटी का रेट 12% ही लगेगा, चाहे वे सेपरेटली सप्लाई किए जा रहे हैं, चाहे वे पार्ट्स और पाइप्स अलग से सप्लाई किए जा रहे हैं। तो जब पार्ट्स और पाइप्स अलग से सप्लाई किए जा रहे हों तो उस समय जो ध्यान देने योग्य बात है वह यह है कि क्या यह पाइप और पार्ट्स ऐसे हैं कि जो केवल स्प्रिंकलर्स या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के साथ में ही यूज हो सकते हैं, या मुख्यतः यह स्प्रिंकलर्स और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स के साथ में ही यूज हो सकते हैं, इनका कोई दूसरा उपयोग तो नहीं। यह ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि यह पार्ट्स या पाइप्स, जिन्हें लेटरल्स भी कहते हैं, वे जनरल यूज के हैं कि जो स्प्रिंकलर्स या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के साथ में भी यूज हो सकते हैं और उसके अलावा अन्य कहीं पर भी यूज हो सकते हैं, तो फिर वे चैप्टर हेडिंग 8424 में क्लासिफाई नहीं होंगे। उनको सेक्शन नोट्स और चैप्टर नोट्स के हिसाब से अलग से क्लासिफाई करना पड़ेगा और उनके क्लासिफिकेशन के हिसाब से उनका जो भी रेट लगता हो जीएसटी का, उस रेट के हिसाब से उन पर जीएसटी का रेट लगेगा। तो यहां पर जो क्लेरिफिकेशन दिया है वह बिल्कुल लीगली एकदम सटीक क्लेरिफिकेशन दिया है, लेकिन जो टैक्स पेयर है उनके लिए इसमें जो महत्वपूर्ण बात समझने योग्य है वह यही है कि जो भी पार्ट्स या पाइप्स वे सप्लाई कर रहे हैं, क्या वे केवल स्प्रिंकलर्स और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स के साथ ही यूज हो रहे हैं, या तो मुख्यतः वे स्प्रिंकलर्स और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स के साथ में ही यूज हो सकते हैं, तब तो 12% रेट लगाकर सप्लाई किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।